हेलो बच्चों, दिस इज पंकज सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पंकज सर ग्वालियर। मैंने कई बच्चों से बोला था कि जिसको जिस टॉपिक पर पढ़ना है वो मुझे कमेंट्स करके बता दें। तो कई बच्चों ने मुझे कमेंट्स करके बताया है कि सर हमें पॉजिटिव वर्ब में प्रॉब्लम आती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। तो आज हम पॉजिटिव वर्ब के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिनको ये नहीं मालूम कि पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स जैसे कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमने हेल्पिंग वर्ब सुनी है, मेन वर्ब सुनी है, लिंकिंग वर्ब सुनी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सुनी है, ट्रांजिटिव वर्ब सुनी है, इंट्रांजिटिव वर्ब सुनी है, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, है ना। तो जो लोग नहीं जानते हैं पहले मैं उनको बता दूं कि ये पॉजिटिव वर्ब्स होती क्या हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स बच्चों वो होती हैं जब सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं करता है, किसी दूसरे पर्सन से करवाता है। एक बार फिर से, सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है। यानी कि जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉजिटिव, कॉज बनती है ये किसी कारण का, ठीक है। तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव वर्ब्स वैसे 5 होती हैं, है ना। गेट, हैव, मेक, हेल्प और लेट। लेकिन बेसिकली जो एग्ज़ाम में आती हैं वो 3 आती हैं, गेट, हैव और मेक। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको, पॉजिटिव वर्ब्स का ये मैं बेसिक रूल बताने जा रहा हूँ, जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है पॉजिटिव वर्ब्स का। अगर बच्चों को ये पॉजिटिव वर्ब वाला चैप्टर डीपली पढ़ना हो, डिटेल्स में पढ़ना हो, तो वो मुझे कमेंट्स करके बताएं भाई, तभी मेहनत करूँगा मैं, है ना। इतना तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा मैं कि आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, ठीक है। तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा आप लोगों के लिए डीपली पढ़ने के लिए। और जो बेसिक पॉजिटिव वर्ब्स होती है उसको आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो समय वेस्ट ना करते हुए अपन पॉजिटिव वर्ब्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स बच्चों गेट और मेक, पहले हम एक एक करके लेते हैं। गेट, है ना। पॉजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल और बता दूं मैं आपको, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक सेंटेंस ये हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, खुद काम कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से कहा जाए मैं इंग्लिश पढ़वाता हूँ, तो ये पॉजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पे काम मैं नहीं करता हूँ, किसी दूसरे से करवाता हूँ, ठीक है ना। वह इंग्लिश बोलता है, यहाँ पर वह काम खुद कर रहा है, बोलने का काम खुद कर रहा है, लेकिन वह इंग्लिश अपने भाई से बुलवाता है। अब यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से काम करवा रहा है, ठीक है। तो यही पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं बच्चों। तो इन्हीं पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक और बात, गेट और मेक ये दोनों ही सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं। मेन वर्ब का, फिर से बताना चाहूँगा, मेन वर्ब का काम करती हैं। तो जिस तरह का टेंस होता है उसी तरह से गेट और मेक के रूप चेंज होते जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि गेट यूज़ कब करते हैं और मेक यूज़ कब करते हैं। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं गेट का बताऊंगा सिर्फ, ठीक है ना। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन सीखेंगे तो हम कंफर्टेबल होंगे। ये फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ध्यान से देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये अपने आप में पैसिव कर्म में करती है ये वर्ब। तो गेट के बाद ये जो थर्ड फॉर्म है ये कभी चेंज नहीं होगी, कोई सा भी टेंस हो, जैसा भी टेंस हो, वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। चेंज ये वर्ब होगी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ एसोरियस वाली फॉर्म लगती है तो वो गेट्स हो जाएगा, ये गेट्स हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी वाली फॉर्म लगती है तो गेट में आईएनजी लगेगा, गेटिंग हो जाएगा। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है तो गेट का थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा। इंडेफिनिट में, एफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है तो ये गॉट सेकंड फॉर्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। लेकिन बच्चों ये थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी, ठीक है। आई होप इतना आप समझ लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, एक काम करवाने वाला और एक काम करने वाला, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो काम करने वाले, कराने वाले को हमने कमांडर नाम दे दिया। कमांडर होता है, वो कमांड करता है काम करने के लिए, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप यह रूम साफ करवा दो, ठीक। कमांडर काम कराने वाला है। और डूअर, डूअर क्या है, ये डूअर होता है काम करने वाला।
जब किसी वर्ब में ईयर लग जाता है तो वो नाउन बन जाती है। जैसे प्ले, प्ले में हमने ईयर लगाया, प्लेयर खेलने वाला। राइट, राइट में ईयर लगाया, राइटर लिखने वाला, ठीक है ना। रीड, रीड यानी रीड में हमने ईयर लगाया, रीडर पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो ये नाउन, कॉमन नाउन बनते जाते हैं। उसी तरह से कमांड, वर्ब में हमने ईयर लगाया तो कमांड, काम कराने वाला, कमांडर। और डू में ईयर लगाया, डू यानी करना, डूअर कराने वाला, करने वाला, सॉरी, काम करने वाला। तो ध्यान से देखिए, कमांडर तो दोनों ही सेंटेंस में होगा। जिसमें कमांडर और डूअर दोनों दिए हुए हैं वो मेक से बनेंगे, और जिसमें डूअर नहीं दिया हुआ वो गेट से बनेगा। मेक के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, एक एक करके करते हैं। जैसे ये सेंटेंस मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इनको समझें। मैंने इस बगीचे में कई पेड़ लगवाए। मैंने खुद ने नहीं लगाई, मैंने बगीचे में पेड़ लगवाए यानी किसी दूसरे व्यक्ति से लगवाई, लेकिन वो किस व्यक्ति ने लगाई ये नहीं दिया हुआ इसमें, इसका मतलब है ये गेट से बनेगा। और अगर व्यक्ति दिया होता तो वो मेक से बनता। साथ में देखिए है, मेक के बाद डूअर आता है जो काम करेगा साथ में, ठीक है ना। अगर ये दूसरा वाला सेंटेंस, वह रोज अपनी कार धुलवाता है, ठीक है ना, वह रोज अपनी कार धुलवाता है, ठीक है। इसमें कौन धोता है उसकी कार, ये क्लियर नहीं दिया हुआ। अब यानी काम करने वाला डूअर नहीं दिया हुआ है, तो फिर वो हमें मेक से बनाना और गेट से बनाना है। थर्ड है, वह रोज अपनी, सॉरी मैंने पहला वाला नहीं बोला था, पहले वाला भी देख लीजिए। रोहित ने एक मकान बनवाया है, रोहित ने एक मकान बनवाया है, किससे बनवाया है नहीं बता, लेकिन ये मालूम है कि रोहित ने किसी से तो काम, किसी दूसरे थर्ड पर्सन से काम करवाया है, ठीक है। फोर्थ वाले को देखिए, क्या दिवाली पर आप अपने घर की पुताई नहीं करवाएंगे, ठीक, नहीं करवाएंगे यानी कि पुताई नहीं करवाएंगे। एक होगा पुताई करेंगे यानी कि तो आप खुद करेंगे, पुताई करवाएंगे यानी किसी दूसरे से काम नहीं करवाएंगे, ठीक है। वह आपका यह काम करवा सकता है, एक मैंने मॉडल के साथ भी ले लिया है। वह आपका यह काम कर सकता है, नहीं करवा सकता है, वो किसी से भी करवा सकता है वो ये काम। अब ये उस पर डिपेंड करता है वो किससे कराएगा, लेकिन वो आपका ये काम करवा सकता है। और लास्ट है, राम अपने बाल कटवा रहा है, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखें, मैंने ये 6 सेंटेंस है, 6 के 6 सेंटेंस मैंने अलग अलग टेंसेस में ले लिए हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये कब गेट आएगा, कब गेटिंग आएगा, कब गेट्स होगा, कब गॉट होगा, ठीक है। तो अब इनको हम करना शुरू करते हैं। आपको समझ में आया गया होगा आई थिंक इतना। एक बार मैं फिर से बता दूं, जब गेट के बाद ऑब्जेक्ट, गेट के बाद गेट वाला फॉर्मेट तब यूज होगा जब डूअर नहीं होगा। देखिए मैंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, इसमें डूअर यानी कि काम करने वाला नहीं होता है, ठीक है। और मेक वाले के तुरंत बाद डूअर आता है। मेक वाले का एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहूँगा मैं, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये कि मेक के तुरंत बाद डूअर होगा, काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसके बाद 2+V1 एग्जाम में आ जाता है। तो याद रखना, मैंने देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, टू को हमें काट देना है, टू नहीं आता है, डूअर के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एरर इस पर आता है, इस टू पर, ठीक है। मेक प्लस पर्सन के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 में से 2 को हटा देना, बेस फॉर्म भी बोलते हैं जिसको हम। अब हम इसको करना शुरू करते हैं। रोहित ने, ये हमारा रोहित कौन हो गया, कमांडर हो गया, है ना। कमांडर दिया हुआ है लेकिन इसमें डूअर नहीं है, इनमें किसी में भी डूअर नहीं है, आपने हमने देख ही लिया है। रोहित ने एक मकान बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो रोहित हैज, रोहित ने एक मकान बनवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो रोहित, ये देखिए इस फॉर्मेट से चलना है, सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी हैज सिंगुलर, उसके बाद परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, तो गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये मैंने बताया गेट और मेक टेंस के अकॉर्डिंग बदलती जाती है। तो रोहित हैज गॉट, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और हुम से जो रिप्लाई होता है, व्हाट और हुम का, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। रोहित क्या, व्हाट का रिप्लाई क्या रहा है, एक मकान बनवाया है, तो रोहित हैज गॉट अ हाउस, उसके बाद थर्ड फॉर्म बिल्ट, रोहित ने एक मकान बनवाया है, रोहित हैज गॉट अ हाउस बिल्ट, सीधा सीधा फॉर्मेट पर आ गया, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट था। अब ध्यान से देखिए बच्चों, चलिए आगे वाले में बताऊंगा। ये सेकेंड, मैंने इस बगीचे में कई पेड़ लगवाए, लगवाए किससे लगवाए ये नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ यानी कि डूअर नहीं दिया हुआ, तो वो सीधा गेट से बनेगा। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। तो आई
पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो आई गॉट, मैंने इस बगीचे में कई पेड़ लगवाए। क्या लगवाए? कई पेड़। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई गॉट सेवरल ट्रीज। उसके बाद थर्ड फॉर्म वो तो चेंज होनी ही नहीं है, मैं बता चुका हूं, प्लांटेड इस बगीचे में। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है विच इज केप्ट ऑलवेज लास्ट इन द सेंटेंस। इन दिस गार्डन, I got several trees planted in this garden. थर्ड है वह रोज अपनी कार धुलवाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वो ही। उसके बाद क्या होता है? थर्ड फॉर्म थर्ड पर्सन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस की फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब्स में कोई होती नहीं है एफर्मेटिव में, तो ही गेट्स। ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या धुलवाता है? अपनी कार। ही गेट्स हिज कार। उसके बाद थर्ड फॉर्म वॉस्ट, पर रोज अपनी कार, रोज रह गया डेली, डेली एवरीडे, ईदर ऑफ देम कैन बी यूज्ड। ही गेट्स हिज कार वॉश्ड डेली। फोर्थ है क्या दिवाली पर आप अपने घर की पुताई नहीं करवाएंगे? बच्चों एक मैंने इंटेरोगेटिव भी ले लिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से देखते चलिए आप। जो टेंस होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती जा रही है ना, और गेट उसी तरह से रूप बदलता जा रहा है। यहाँ पर गॉट हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये गेट्स सॉरी इस वाली फॉर्म हो गई। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। विल यू नॉट, इसको हम वांट भी लिख सकते हैं, वांट यू। विल यू नॉट गेट योर होम वाइट वॉश, white washed on Diwali. Will you not get, ये मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आप जानती हैं। Will you not get your home white washed, पुताई करना को white wash बोलते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पेंट और white wash में अलग अंतर होता है। पेंट करने के लिए होता है, white washed on Diwali, सॉरी। नेक्स्ट है वह आपका यह काम करवा सकता है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने मॉडल के लिए भी लिखा है, मॉडल का क्वेश्चन है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही कैन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये गेट का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ही कैन गेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या करवा सकता है? आपका यह काम। ही कैन गेट योर दिस वर्क, करना का हो गया डू, डू का थर्ड फॉर्म डन। ही कैन गेट योर दिस वर्क डन। लास्ट है राम अपने बाल कटवा रहा है। किससे कटवा रहा है भाई? ये नहीं दिया हुआ, इसका मतलब गेट से। राम इज गेटिंग हिज हेयर कट। देख लीजिए ये सारे के सारे, जैसा टेंस होता है वैसे ही गेट और मेक के फॉर्म चेंज होते जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है तो गेट का थर्ड फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म की जरूरत है तो गेट का सेकंड फॉर्म हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ एस और एस वाली फॉर्म लगती है तो ये गेट्स हो गया। ये मॉडल है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ये भी हो गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसमें आईएनजी वाली फॉर्म लगती है तो ये गेटिंग हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए, गेट ऑब्जेक्ट ये थर्ड फॉर्म किसी में भी चेंज नहीं हुई होगी, वो सभी में एज इट इज़ ही होगी, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म ही होगी। देख सकते हैं आप, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। चलिए स्नैपशॉट ले लेंगे, नोट क्या करना है। चलिए अब इसको आप आ जाइए, गेट वाला अपना क्लियर हो गया। गेट और हैव दोनों एक जगह यूज हो जाते हैं। हैव का भी सेम कॉन्सेप्ट, जो गेट का है वही हैव का है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा हुआ है कि जहाँ पर गेट है उसे आप हैव से कन्वर्ट कर दें, गेट्स को आप हैज से कन्वर्ट कर दें, गेटिंग को आप हैविंग से कन्वर्ट कर दें, और गॉट को आप हैड से कन्वर्ट कर दें, तो वो सही हो जाएगा। कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये हैज़ है, सॉरी ये गॉट थर्ड फॉर्म है गॉट, तो गॉट को हमें कैसे चेंज करना है? हैड से। तो यहाँ पर हम हैड भी लिख सकते हैं। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन। रोहित हैज़ हैड अ हाउस बिल्ट, है ना।
और भी इंटरेस्टिंग ये तब हो जाएगा जब ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। रोहित हैड हैड, दो दो हैड दिख जाएंगे, तो बच्चे को जैसे एग्जाम में हेड दिखेंगे वो बड़ा खुश हो जाएगा, अरे वाह दो दो हेल्पिंग वर्ब, ओहो एक नंबर बढ़ गया, है ना, दपाक से आंसर लगाएगा और दपाक से गिरेगा भी, ठीक है ना। तो ये बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये गॉड को हमने हेड से कन्वर्ट किया, ये रहा गॉड को हेड से कन्वर्ट कर दिया, ये भी गॉड है तो इसको भी आप हेड से कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये गेट्स है तो गेट्स को आप देख लिया, गेट्स को आपको हैज से कन्वर्ट करना है क्योंकि ये सिंगुलर होता है, ठीक है। ये फिर से आ गया गेट, तो गेट को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, हैव से कन्वर्ट करना है, तो ये हैव हो गया, ठीक है। और ये क्या है, गेट है, गेट को आपको हैव से कन्वर्ट करना है, और गेटिंग को आपको हैविंग से कन्वर्ट करना है, ये लीजिए, सिंपल सा है। गेट और हैव में आई थिंक कोई भी कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। हम गेट और हैव को दोनों को एक साथ एक जैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक का अलग है, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। अभी आप ये समझ गए होंगे, गेट जो गेट है वही हैव है, जो हैव है वही गेट है, ठीक है। मेक वाले का भी मैं आपको इसी में बताने जा रहा हूँ बच्चों, है ना, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि ये वाले सेंटेंस मेक, अगर इन्हीं वाले सेंटेंस को हमें मेक से बनाना हो तो वो किस कंडीशन में बनेंगे और कैसे बनेंगे। तो अब हम इन्हीं वाले सेंटेंस को मेक से करेंगे थोड़ा सा चेंज करके, तो वो चेंज क्या करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। मेक वाले में डूअर दिया होता है, गेट वाले में डूअर नहीं दिया होता। डूअर मतलब काम करने वाला, अपन ने लिख ही लिया वो डूअर काम करने वाला, इनमें किसी में भी काम करने वाला नहीं था, तो ये गेट और हैव से बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं मेक वाले। मेक वाले में क्या होता है, मेक वाले के साथ भैया डूअर चाहिए ही चाहिए, मेक तो अब आएगा ही नहीं बिना डूअर के, तो पहले तो हमें इसमें डूअर लाना पड़ेगा। जैसे रोहित ने एक मकान बनवाया है, तो इसको अपन कर लेते हैं, रोहित ने एक इंजीनियर से। और एक और बात बता दूं, ये जो डूअर है ना बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इस डूअर के बाद हमेशा से वर्ड आएगा। क्या आएगा, से, हिंदी का से वर्ड आएगा। जैसे भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से, टीचर से, प्रिंसिपल से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से, है ना, वकील साहब से, है ना, किसी से भी, मंत्री जी से, इस तरह से वर्ड जरूर आएगा। डूअर के साथ से वर्ड लगभग 99% केसेस में आता है, लगभग 99% केसेस में, कभी कभी वहाँ उसका अर्थ निकलता है, इसीलिए मैं 99% बोल रहा हूँ। रोहित ने एक इंजीनियर से मकान बनवाया है, तो ये कैसे हो जाएगा, रोहित प्रेजेंट परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म हैज। अब थर्ड फॉर्म काई की आएगी, मेक की, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रही है, जैसे उस वाले में गॉट आ रही थी उसी तरह से इसमें मेड आएगी। रोहित हैज मेड, ठीक है। उसके बाद डूअर, डूअर कौन है यहाँ पे, इंजीनियर से, मेड इंजीनियर। एग्जाम में ये कर देता है, टू बिल्ड, रोहित हैज मेड इंजीनियर टू बिल्ड हाउस, बिल्ड हाउस। ये मैं हटा रहा हूँ, इनकी अब जरूरत नहीं है तो इनको मैं हटा देता हूँ। बिल्ड, हाँ हाउस या होम कुछ भी कर ले, बिल्ड होम कर ले तो ज़्यादा सही है, ठीक है। एरर फाइंडिंग में क्या आ जाता है, तो मैंने बताया था मेक पर्सन के तुरंत बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा, तो ये टू नहीं आएगा, इस टू को लेकर एग्जाम में एरर आती है, ध्यान से सुनो। मैंने इस बगीचे में माली से कई पेड़ लगवाए। अब ये पेड़ लगाने का काम किसने किया, माली ने किया ना, मैंने माली से लगवाई, है ना, माली ने काम किया, यानी कि डूअर आ गया, डूअर आ गया तो अब ये मेक से बनेगा भाई। तो आई मेड द गार्डन प्लांट
several trees in this garden. I made the gardener plant several trees in this garden. नेक्स्ट है, वह रोज अपनी कार धुलवाता है। वह रोज अपनी कार नौकर से धुलवाता है। तो ही धुलवाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही एस और इस वाली फॉर्म आती है उसमें थर्ड पर्सन के साथ। ही मेक्स हिज सर्वेंट, ही मेक्स हिज सर्वेंट, ठीक है ना, ये डूअर हो गया, पर्सन डूअर, उसके बाद वर्ब है ना, वॉश या क्लीन कुछ भी कर लें। ही मेक्स हिज सर्वेंट वॉश हिज कार, ठीक है ना। क्या दिवाली पर आप अपने घर की पुताई नहीं करवाएंगे? क्या दिवाली पर आप अपने घर की पुताई राहुल से नहीं करवाएंगे? राहुल यानी कि ये पुताई करने का काम राहुल महाशय करेंगे। इंटरोगेटिव है, विल यू नॉट मेक राहुल वाइट वॉश योर होम ऑन दिवाली? कुछ मार्क देख लें आप। वह आपका यह काम करवा सकता है, वह आपका यह काम मंत्री जी से करवा सकता है। तो ही कैन मेक द मिनिस्टर डू योर वर्क, ठीक है। राम अपने बाल कटवा रहा है, राम अपने बाल बबलू बार्बर से कटवा रहा है। बबलू बार्बर लिख दिया है भाई मैंने, बबलू बार्बर से कटवा रहा है। राम अपने बाल बबलू बार्बर से कटवा रहा है। तो राम इज मेकिंग बबलू बार्बर, राम इज मेकिंग बबलू बार्बर कट हिज हेयर। ये डूअर हो गया, ये वर्ब हो गई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, आप जानते हैं इसमें जगह नहीं थी इसलिए लिख नहीं पाया हूँ मैं, है ना। अंडरस्टूड है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अंडरस्टूड है ये भाई, है ना, देख लेगा आप किसी से। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो हमने आज सीख लिया है गेट, हैव और मेक वाले, ठीक है। तो एक बार फिर से जो हमने पढ़ा है इसको सबको कलेक्ट कर लेते हैं कि गेट वाले में डूअर नहीं होता है, ठीक है। और गेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद जो थर्ड फॉर्म आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है, चेंज नहीं होती है। मेक वाले में क्या होता है? मेक वाले में डूअर दिया होता है, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति दिया होता है, ठीक है। और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी कि विदाउट टू वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, आगे वाला टेंस कैसा भी हो, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है, ये चेंज होती हैं, ये चेंज कभी नहीं होती हैं। गेट वाले में थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती, मेक वाले में ये फर्स्ट फॉर्म कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये गेट और मेक हो गया। और गेट को हैव से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, ये पॉजिटिव वर्ब्स के बेसिक रूल हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये, है ना। कुछ वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत उल्टा सीधा करना देते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, आप इनका ध्यान रखें। कमांडर काम कराने वाला और डूअर काम करने वाला, बस फर्क कितना है कि जब हम इसको गेट से करेंगे तो उसमें केवल कमांडर होगा, है ना। और जब हम इसे मेक से करेंगे तो उसमें कमांडर और डूअर दोनों दिए होंगे। मेक से करेंगे तो कमांडर और डूअर दोनों होंगे, गेट से करेंगे तो सिर्फ कमांडर होगा और डूअर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये बेसिक रूल थे जो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप इनका थोड़ा सा डीपली पढ़ना चाहते हैं, इनका एडवांस लेवल पर आप जाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा, इंस्पायर्ड होऊंगा और आपके लिए और मेहनत करूंगा, ठीक है। कमेंट्स करके मुझे बता दें जैसा भी हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।